मेरे बाबूजी बहुत बूढ़े हो चुके थे। चलते समय अक्सर दीवार का सहारा लेते थे। धीरे धीरे उनकी उंगलियों के निशान दीवारों पर साफ दिखने लगे थे। ऐसे निशान जो उनकी कमजोरी और मजबूरी की गवाही देते थे। मेरी पत्नी को उन निशानों से परेशानी होती थी। वह अक्सर कहती, दीवारें गंदी हो रही हैं। एक दिन बाबूजी के सिर में बहुत तेज दर्द था। उन्होंने तेल लगाया और रोज की तरह दीवार का सहारा लिया। तेल की वजह से दीवार पर धब्बे पड़ गए। इस बात पर मेरी पत्नी नाराज हो गई। उसने बाबूजी से कड़े लहजे में कहा, दीवार को हाथ मत लगाया कीजिए। बाबूजी चुप हो गए। उनकी आंखों में गहरा दर्द उतर आया। पिछले रात मेरी पत्नी से बहस हो चुकी थी, इसलिए हालात बिगड़ेंगे यह सोचकर मैं चुप हो गया। मुझे शर्म तो बहुत आई, लेकिन मैं अपने पिता के पक्ष में बोल ना सका। उस दिन के बाद बाबूजी ने दीवार का सहारा लेना छोड़ दिया। एक दिन उनका संतुलन बिगड़ गया और वो गिर पड़े। उनकी कमर की हड्डी टूट गई। ऑपरेशन हुआ, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए और कुछ ही दिनों में हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। मेरे दिल में आज भी गहरा पछतावा है। बाबूजी की वह खामोश आंखें आज भी मेरा पीछा करती हैं। मैं ना उन्हें भूल पाया और ना ही खुद को माफ कर सका। कुछ समय बाद हमने घर में पेंट कराने का फैसला किया। जब पेंटर आए तो मेरा बेटा, जो अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था, उन दीवारों पर पेंट कराने से रोकने लगा जिन पर दादाजी के उंगलियों के निशान थे। पेंटर समझदार लोग थे। उन्होंने उन निशानों के चारों ओर एक सुंदर आकृतियां बना दी, मानो दीवार पर कोई कला का नमूना हो। धीरे धीरे वो निशान हमारे घर की पहचान बन गए। जो भी आता उस दीवार की तारीफ जरूर करता, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उस सुंदरता के पीछे एक दिल तोड़ देने वाली कहानी छिपी है। समय बीतता गया। आज मैं खुद भी बूढ़ा हो चुका हूँ। एक दिन चलते हुए मुझे भी दीवार का सहारा लेना पड़ा। उसी पल मुझे अपना अतीत याद आ गया। मेरी पत्नी का बाबूजी को डांटना, उनकी खामोशी और उनका दर्द। मैंने बिना दीवार का सहारा लिए चलने की कोशिश की। मेरा बेटा यह सब देख रहा था। वह तुरंत आगे आया और बोला, पापा, दीवार का सहारा ले लीजिए, नहीं तो आप गिर जाएंगे। इतने में मेरी पोती दौड़ती हुई आई और बोली, दादू, आप मेरा कंधा पकड़ लीजिए। यह सुनते ही मेरी आंखें भर आई। काश मैंने भी अपने बाबूजी के साथ ऐसा ही व्यवहार किया होता तो शायद वे कुछ दिन और हमारे साथ होते। मेरे बेटे और पोती ने मुझे सहारा देकर मेरे कमरे तक पहुंचाया। कमरे में जाकर मैं अपने दिग्वंत पिता को याद करके फूट फूट कर रो पड़ा और ईश्वर से अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हम सबको एक दिन बुरा होना है। आज जो बुजुर्ग हमारे साथ है, वो हमारी जिंदगी की नींव है। उनकी मेहनत, त्याग और प्रेम का परिणाम है। उनके लड़खड़ाते कदमों को मजाक नहीं, सहारा चाहिए। उनकी कांपती आवाज को चुप्पी नहीं, प्रेम भरा उत्तर चाहिए। याद रखिए, आज आप अपने माता पिता को जो सम्मान, प्रेम और धैर्य देंगे, कल वही संस्कार आपकी संतान आपके लिए अपने दिल में रखेगी। अगर आपके घर में माता पिता या कोई बुजुर्ग है तो आज ही उनका हाथ थाम लीजिए, कल शायद देर हो जाए। और एक कड़वा सच, जिस दिन बेटा अपनी पत्नी के सामने अपने माता पिता की कद्र करना छोड़ देता है, उसी दिन से ही पत्नी भी उनका सम्मान करना छोड़ देती है। जिस घर में पति खुद अपने माता पिता को कमतर आंकता है, उस घर में पत्नी